स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक का पोएम ए पॉइजन ट्री। ये एक प्रसिद्ध पोएम में से एक माना जाता है दोस्तों। 1794 में जो है ये जो पोएम है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस नाम का संग्रह है जो विलियम ब्लेक के द्वारा लिखा गया है। तो उसमें जो है 1794 में प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था। ठीक है, अब यह जो पोएम है ना, गुस्सा जो होता है, बदला है ना, रिवेंज है ना, एंग्री रिवेंज, और ये जो है इस पोएम में आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम लोग पोएम को लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो स्टेंजा की पहली लाइन कि आई वॉज एग्री विथ माई फ्रेंड, कि मैं अपने दोस्त पर गुस्सा था। ठीक है, कि मैं अपने दोस्त पर गुस्सा था। कि आई टोल्ड माई रेथ डिड इंड, कि मैंने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया और वह ख़त्म हो गया। मतलब कवि कहते हैं कि जब उसने अपने मित्र से गुस्सा व्यक्त किया तो उसका गुस्सा क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, आई वॉज एंग्री विथ माई फो, कि मैं अपने दुश्मन पर गुस्सा था। आई टोल्ड इट नोट माई रेथ डिड ग्रो, कि मैं अपना गुस्सा नहीं बताया और वह बढ़ता गया। ठीक है, तो उसने गुस्सा को क्या किया, वो छुपा लिए, जिससे वह भीतर ही भीतर और बढ़ने लगा। ठीक है, मतलब जब हम अपने क्रोध को छिपाते हैं, अपने गुस्से को छुपाते हैं, तो विशेषकर शत्रु के प्रति तो वह और जहर बन जाता है। ठीक है, और अंदर क्या होता है, पलता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट जो स्टेंजा है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स, कि मैंने अपने डर के पानी से उसे खींचा। कि उसने अपने अंदर पलते जो गुस्से थे है ना, को अपने डर और चिंता से क्या किया, उसको पोषित किया। ठीक है, पोषित किया मतलब यहाँ पर पाला। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि नाइट एंड मॉर्निंग विथ माई टीयर्स, कि रोज़ सुबह शाम अपने आंसुओं से उसे सींचा। मतलब हर दिन के दुख और पीड़ा ने उसे गुस्से को और मजबूत किया। नेक्स्ट जो लाइन है कि एंड आई सन्ड इट विथ अ स्माइल्स, कि मैंने मैंने मुस्कान देकर उसे धूप दी। कि बाहर से वह मुस्कुरा रहा था लेकिन अंदर से जो गुस्सा था उसको ताकत क्या हो रही थी, मिल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि एंड विथ सॉफ्ट डिसीटफुल विल्स, कि और मीठे झूठे छल से उसे बड़ा किया। मतलब उसने चालाकी से और धोखे से अपने गुस्से को क्या किया, बढ़ा लिया। ठीक है, अपने जो एंग्री है से, ठीक है, तो उसको क्या किया, वो बढ़ा लिया। मतलब जो छिपा हुआ जो गुस्से होते हैं धीरे धीरे नफरत का वृक्ष बन जाता है, जिससे डर, आंसू, झूठ और धोखे से बढ़ावा उसको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है स्टेंजा 3 की एंड इट ग्रीव बोथ डे एंड नाइट, कि वह दिन रात बढ़ता रहा। अंदर का गुस्सा एक पेड़ की तरह बढ़ता है ना, बढ़ता गया। टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, कि जब तक उस पर एक चमकता हुआ सेब नहीं आ गया। मतलब अंत में उसे गुस्से का फल एक खूबसूरत चमकता हुआ जहरीला सेब बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि एंड माई फो है ना, एंड माई फो बिहेल्ड इट साइन, कि और वह जान गया कि वह मेरा दोस्त है। ठीक है, कि मेरे जो फो थे तो मेरे फो ने उसे चमकते देखा। मतलब उसके जो फो थे उसे क्या दिखे, अट्रैक्टिव फल को उन्होंने देखा। मतलब उनके फो को देखा, उनके गुस्से को उन्होंने देखा। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि एंड ही न्यू दैट इट वाज माइन, कि और वह जान गया कि वह मेरा है। ठीक है, कि वह समझ गया कि यह फल कभी का है और शायद उसने उसे अपने बदले के लिए जानबूझकर रखा था। मतलब यहाँ पर जो क्रोध होता है, क्रोध का फल बहुत आकर्षक लग सकता है लेकिन विनाशकारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेंजा है एंड इन टू माई गार्डन स्टोल, कि रात के अंधेरे में वह चुपके से मेरे बाग में घुस आया। when the night had veiled the pole, कि जब रात ने आकाश को ढक लिया था। मतलब रात के अंधेरे में वह चुपके से मेरे बाग में घुस आया। मतलब यहाँ पर जो इनेमी होते हैं, इनेमी ने रात के समय जो चोरी होता है, डिसीट होता है, से बाग में प्रवेश किया। और जब रात ने आकाश को ढक लिया था, मतलब जब रात हो चुकी थी, अंधेरा, तो जब सो रहे थे सभी अंधेरे में, तो इन द मॉर्निंग ग्लेड आई सी, तो सुबह मैं खुशी से देखता हूँ। मतलब सुबह जो है मॉर्निंग कभी खुशी से देखता है। माई फो है ना, आउट स्ट्रेच्ड बीनेथ द ट्री, कि मेरा जो इनेमी है उस पेड़ के नीचे मरा पड़ा था। मतलब उसका दुश्मन जो थे, इनेमी जो थे, उस जहरीले फल को खाकर मरे पड़े थे। मतलब यहाँ पर ये स्टेंजा बता क्या रहा है, तो मतलब जो क्रोध जो दबा हुआ होता है ना, हर मनुष्य के अंदर क्रोध होता है। ठीक है, तो वो अंत में क्या साबित हो सकता है, विनाशकारी साबित हो सकता है, घातक हो सकता है। तो बदले की संतुष्टि मिलती है लेकिन यह नैतिकता पर प्रश्न भी उठाता है। तो ये बात भी आप ज़रूर ध्यान में रखना। ठीक है, तो
ये जो कविता है दोस्तों, जो विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई जो ये कविता है, ये काफ़ी अच्छी कविता है, ठीक है, फेमस कविता है। और हर जो स्टूडेंट को हो ये कविता पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो गुस्से वाले जो आदमी होते हैं, ठीक है, गुस्सैल स्वभाव के जो होते हैं, उन पर ये कटाक्ष करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया। तो ये जो पोएम है मैंने बताया, इसको 4 स्टेंजा है, इसमें शॉर्ट पोएम है दोस्तों। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और ये जो पोएम है दोस्तों, अगर हम अपने गुस्से को दबा देते हैं तो खासकर वह किसी दुश्मन के प्रति होता है तो वह और जहर बन जाता है, जो अंत में क्या लाता है, तबाही लाता है। तो बात समझ में आ गया। तो ये जो है इसमें इस पोएम में बताई गई है। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।